अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इटालियन कोर्स बी दुए में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे, लेसन नंबर हमारा है 4 और आज के इस लेसन में हम देखेंगे ली ने यानी कि यूजेस ऑफ ने के जो जितने भी इस्तेमालात हैं आज के इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। सबसे पहले इसका पहला जो है इस्तेमाल देखते हैं ने पर्टिटिवो। अब ने पर्टिटिवो क्या है? एक प्रोनोमे है, ठीक है, इनवरियाबिले यानी कि non cambia se la parola è maschile, femminile, singolare o plurale। यानी कि जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स की, अगर वो मुज़क्कर हैं, मोनस है या वाहिद है या जमा है, वो यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, इनवरियाबिले रहेंगे। alla stessa funzione dei pronomi diretti यानी कि जो ने का इस्तेमाल है यहाँ पे, जो फंक्शन है वो सेम लाइक उसी तरह है जो प्रोनोमी diretti की हैं। अब प्रोनोमी diretti कौन सी हैं? लो, ला, ली, ले, सेम उसी तरह का इसका फंक्शन है। मा लेकिन फा रिफेरिमेंटो आ una क्वांटिटा, लेकिन ये जो ने है इसमें, इस इस्तेमाल में, जो पहले इस्तेमाल में जो वो रेफ़र करेगा रेफेरिमेंटो आ una क्वांटिटा, एक क्वांटिटी को जो है वो रेफ़र करेगा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसको देखने से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। quanto riso prepari, कितने चावल जो है वो तुम तैयार करोगे, ठीक है। quanto riso prepari, कितने चावल तैयार करोगे। ने preparo un chilo, ने preparo un chilo। अब un किलो क्या है? वो क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि fa riferimento a una quantità, यानी कि जो ने है वो रेफर कर रहा है यहाँ पे एक क्वांटिटी को, ठीक है। ने preparo un chilo यानी कि यहाँ पे un किलो की बात हो रही है और un किलो क्या है? वो क्वांटिटी है, ठीक है। ने preparo un chilo यानी कि मैं 1 किलो तैयार करूँगा। क्या, किस चीज़ की क्वांटिटी है? रीज़ो की, ठीक है। ने preparo un chilo यानी कि 1 किलो मैं तैयार करूँगा, ठीक है। रीज़ो की बात हो रही है। quanti biscotti porti, ठीक है। quanti कितने, biscotti बिस्किट्स, porti लेके आओगे, ठीक है। quanti biscotti porti, कितने बिस्किट जो है वो लेके आओगे। ने porto 2 confezioni। अब 2 confezioni क्या है जी? क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो ने है वो क्वांटिटा को रेफर कर रहा है। किस चीज़ की? बिस्किट्स की। ने porto 2 confezioni यानी कि मैं 2 confezioni लेके आऊँ। confezioni कहते हैं पैकिंग को, ठीक है। कहता है मैं 2 पैकिंग को लेके आऊँगा। किस चीज़ की? बिस्किट की। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। quanta acqua bevi, कितना पानी पीते हो, ठीक है। quanta acqua bevi, कितना पानी पीते हो तुम, ठीक है। ne bevo un litro, लीट्रो क्या है जी? un litro क्या है? ये क्वांटिटी है। ne bevo un litro, मैं 1 लीटर पीता हूँ। किस चीज़ की क्वांटिटी है? aqua की, इसलिए यहाँ पे ने इस्तेमाल हुआ है। ne bevo un litro, मैं 1 लीटर पीता हूँ क्या? aqua, पानी। ये तो हमने देखा जो ने पर्टिटिवो सिंपल फॉर्म में इसका जो ने का जो इस्तेमाल है, ठीक है। अब देखते हैं ने पर्टिटिवो लेकिन टेम्पी कंपोस्टी में, यानी कि टेम्पो पस्सातो प्रोसिमो में, ठीक है। प्रीवियस हमने एग्जांपल में नॉर्मली उसको देखा था, लेकिन यहाँ पे जो है जो ने पर्टिटिवो है उसको हम टेम्पी कंपोस्टी में देखते हैं, यानी कि टेम्पो पस्सातो प्रोसिमो में देखते हैं, पास्ट वाले टेंस में उसको देखते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने पे अटेंशन थोड़ी देनी है, attenzione, bisogna concordare se la parola è maschile, femminile, singolare o plurale। प्रीवियस में हमने इस चीज़ को नहीं देखा था कि parola वो maschile है, femminile है, singolare है या plurale है। उस हिसाब से हमने जो फॉर्म है, जो वर्ड की जो फॉर्मेट है, उस हिसाब से हमने नहीं चेंज किया। लेकिन जहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आपने, यानी कि जो लफ्ज़ है, जो परोला है, वो मस्कीले हैं या फेमिनीले या सिंगुलार या प्लूराले है, उस हिसाब से आपने उसको माइंड में रख के जो है तरतीब देनी है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि मैं किस बारे में जो है वो बात कर रहा हूँ। quanto riso hai preparato, आई प्रेपरातो ये क्या है? पस्सातो प्रोसिमो, ठीक है, क्योंकि इसमें हम पस्सातो प्रोसिमो की बात कर रहे हैं। quanto riso hai preparato, कितने चावल तुमने तैयार कर लिए थे, ठीक है, ये कितने चावल तुमने तैयार कर लिए हैं। ने ओ प्रेपरातो un किलो, अब un किलो क्या है? क्वांटिटी है। हमने पढ़ा है कि ने जो है वो क्वांटिटी को रेफर कर रहा है, ठीक है। un किलो क्या है? क्वांटिटी है। और un किलो क्या है जी? ये मस्कीले है, इसलिए यहाँ पे जो है प्रेपरातो आया है, ठीक है। ओ से इसकी जो है हाथमा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ओ से हाथमा हो रहा है क्योंकि un किलो क्या है? वो मस्कीले है, ठीक है। ने ओ प्रेपरातो un किलो यानी कि 1 किलो जो है वो मैंने तैयार किया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 किली होता तो ये जो प्रेपरातो है ये प्रेपरात ही होना था, जो इसकी एंडिंग होनी थी वो
ई से होनी सी, जिसको इंग्लिश में हम आई कहते हैं और इटालियन में ई कहते हैं, ठीक है। ई से जो है इसकी एंडिंग होनी थी। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर यहाँ पे दुए कीली होता तो जो प्रीवियस जो है प्रेपरातो है वो भी उस हिसाब से जो है वो चेंज हो जाना था। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको बखूबी समझ आ जाएगी। क्वांटी बिस्कोtti hai portato, कितने जो है बिस्किट्स तुम लेके आए हो, ठीक है, कितने बिस्किट तुम जो है वो लेके आए हो। ने ओ portati 10। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वाज़ेह हो रहा होगा और थोड़ा समझ भी आपको इजीली आ जाएगा इस एग्जांपल से। अब 10 क्या है जी, ये जो है जमा है, ठीक है, 10 portati। अब इसकी एंडिंग भी ई से हो रही है, ठीक है। ने ओ portati 10, मैं 10 लेके आया हूँ। क्या लेके आया है? बिस्किट की बात हो रही है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से मैं कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर क्लियर हो रहा होगा। आई नो इट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है और लेवल भी तो देखें हाई है, तो उस हिसाब से आपको यूज़ टू होना पड़ेगा इन लफ्ज़ों को डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, ठीक है, तभी आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ये तो था एक यूज़। जो सेकंड यूज़ है और ये लास्ट यूज़ है, इसके दो ही यूज़ हैं, नहीं कि प्रोनोमे की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। वो कैसे? sostituisce una parola o una frase introdotta da di, यानी कि जो वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, यानी कि जगह लेगा एक लफ्ज़ की, एक वर्ड की या एक जुमले की, इंट्रोडोत्ता दी की मदद से, ठीक है। कैसे? इसकी एग्जांपल देखते हैं। Ho avuto una giornata terribile, यानी कि जो मेरा दिन है वो टेरिबल गुजरा है। ma non ne voglio parlare, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। किस बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं का क्या मतलब है? यहाँ पे नहीं का मतलब है di questa giornata। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। किस बारे में? वो कह रहा है di questa giornata, इस दिन के बारे में, ठीक है। Ho avuto una giornata terribile ma non ne voglio parlare, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे नहीं का जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा di questa giornata, जिस दिन की वो बात कर रहे, जिस दिन के बारे में, ठीक है, di questa giornata। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। vorrei delle scarpe nuove, I would like to have new shoes ma in questo momento non ne bisogno, लेकिन इस टाइम मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। किन की ज़रूरत नहीं? यहाँ पे नहीं जो है वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? यहाँ पे इस जुमले में नहीं जो है वो रेफ़र कर रहा है दी स्कार्पे नुओवे, यानी कि नई शूज़ की, ठीक है। वो कह रहे हैं vorrei delle scarpe nuove, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नए जो है शूज़ आएँ, जूते आएँ। ma in questo momento, लेकिन इस वक्त non ne bisogno, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। किसकी ज़रूरत नहीं? यहाँ पे जो ने है वो रेफ़र कर रहे हैं दी स्कार्पे नुओवे, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे ने के। इट्स नॉट एज मच एज डिफ़िकल्ट, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है। इसको बार बार देखें, समझने के लिए, अपने माइंड में बिठाने के लिए, रिमेंबर करने के लिए। इसको जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में बैठेगा। और स्पेशली आप इसको जो आप सीख रहे हैं, क्योंकि आप अगर दूसरे लेवल में हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है, ऑब्लिगाटोरियो है कि आप डेली रूटीन में जो है इटालियन बोलें। यहाँ पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगी, ठीक है। तो होप्सो आज का लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।